हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 क्लास 10 मैथ का पार्ट 1 वीडियो करने वाले हैं। मतलब है स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग वीडियो है, सबसे फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो इसमें आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसा है, दिखता कैसा है, कैसे पहचानेंगे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और उससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन भी करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीक़ों से, ऐसा तरीक़ों से करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझ लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो आपने पढ़ा होगा पोलिनोमियल चैप्टर में। पोलिनोमियल चैप्टर अगर नहीं देखा है तो जा करके यूट्यूब से हमारे वीडियो देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत सारा पार्ट है, उसको देखिए और तब बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने पढ़ लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, खैर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहले देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो। जैसे में देखिए, एक होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता था, इस तरह का होता था 2x² - 3x, या फिर ax² - 7x + 9, या तो 7x - x²। इस तरह से, मतलब कि जिसका डिग्री 2 हो जाए, जिसका डिग्री कितना हो 2। हाँ, और पोलिनोमियल भी होना चाहिए। तो पोलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं, जो वेरिएबल होता है उसका पावर जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब या तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा कोई पावर होना चाहिए। पावर ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए, ना तो डेसिमल वाला होना चाहिए। ठीक है, और ना ही कोई रूट वगैरह होना चाहिए वेरिएबल में। तो हम समझेंगे कि ये पोलिनोमियल है, और अगर इसका डिग्री 2 है तो समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। समझ गए बात को। तो ये जो है, ये एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। ये कैसे में लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन में। अगर इसको इक्वेशन में लिख देंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जैसे में देखिए, अच्छा, एक आप जानते होंगे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। तो एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन होता है जिसमें केवल एक्सप्रेस किया हुआ रहता है, मतलब केवल एक्सप्रेस कर दिए और उसमें कोई इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का कुछ भी इसका साइन नहीं डाले हैं। जैसे में इस तरह का, जैसे में हो गया x - 4 और 2x² - 3, या फिर 3x³ + 4। ये सब जो है ना, ये सब आपको एक्सप्रेस कर दिया गया है केवल। इसको में कोई इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का साइन नहीं दिया हुआ है, बराबर में ऐसा कुछ भी नहीं दिया, केवल ऐसे ही एक्सप्रेस कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। अगर इसी एक्सप्रेशन में कुछ इक्वलिटी का साइन हम ला दें तो उसको इक्वेशन बोल देंगे। जैसे में x - 4 था, अगर इसके बराबर में ला दिए 0, बराबर में क्या ला दिए 0, मतलब इक्वलिटी का साइन है क्या है, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन। बराबर में 0 ऐसा जरूरी नहीं, बराबर में कुछ भी हो सकता है। जैसे में अगर x - 4 है तो बराबर में हम डाल दिए 5, इक्वलिटी का साइन तो आया ना, मेन हमको इक्वलिटी का साइन देखना है। अगर इक्वलिटी का साइन आ गया तो एक्सप्रेशन से इक्वेशन बन जाएगा। एक्सप्रेशन से क्या बन जाएगा, इक्वेशन। तो ए वाला को आप देखो कि ये है लीनियर पोलिनोमियल। जब एक्सप्रेशन में होता है तो इस सबको पोलिनोमियल बोला जाता है, और जब इक्वेशन में आता है तो इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे में ये लीनियर में है और एक्सप्रेशन है तो इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अगर यही इक्वेशन में आ गया तो इसको बोल देंगे लीनियर इक्वेशन, इसको बोल देंगे लीनियर इक्वेशन। उसी तरह ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक है, मतलब डिग्री 2 है, और एक्सप्रेशन है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर इसको इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर दें, जैसे 2x - 3 और इक्वलिटी में कुछ हम डाल दें, ठीक है, इक्वलिटी ला दें तो इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। समझ रहे बात को। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये वाला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं जिसमें इक्वलिटी का साइन आता है। ठीक है, मतलब पोलिनोमियल से इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, कुछ भी नहीं। तो अगर एक्सप्रेशन में लिखा हुआ तो उसको पोलिनोमियल बोलेंगे, अगर इक्वेशन में लिखा हुआ तो इक्वेशन बोलेंगे। जैसे में 3x³ + 4 है, तो ये आप देख रहे होंगे कि अभी एक्सप्रेशन में है। अगर इसके इक्वेशन में मतलब कुछ इक्वलिटी का साइन ला दिए, इक्वलिटी का साइन ला कर 0 डाल दिए, फिर बराबर में 7 डाल दिए, बराबर में 3 डाल, बराबर में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर इक्वलिटी का साइन ला दिए तो ये एक्सप्रेशन से अब इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में है और डिग्री 3 है तो इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे इक्वेशन में है और डिग्री 3 है तो इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। समझ गए हैं। तो इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो नहीं पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, और क्यूबिक और लीनियर ये सब नहीं पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन हमने बता दिया है लेसन 3 में, आप पढ़े होंगे। लेसन 3 में लीनियर इक्वेशन था और लेसन 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज केवल बात करने वाले हैं। समझ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ आपको फील मिल गया होगा।
ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो उसको देखिए कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। पहले तो पोलिनोमियल भी होना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो पहले पोलिनोमियल भी होना चाहिए और उसमें कुछ इक्वलिटी का साइन होना चाहिए और डिग्री 2 भी होना चाहिए, तब समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। जैसे में अगर हम एग्जाम्पल में आपको दे दें कि जैसे में हो गया 3x³ + 4x² - 7, तो इसको बराबर 0। ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इक्वलिटी का साइन तो है, इक्वेशन तो है, लेकिन इसका डिग्री है कितना? डिग्री इसका 3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो जैसे में अगर हमारे पास आ जाए x² + 4√x - 2, ये वाला बताइए, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और बराबर में चलिए डाल देते हैं 5। ठीक है। तो इक्वलिटी का साइन तो है, मतलब इक्वेशन है, डिग्री 2 भी है, तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आपने एक गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया कि यहाँ पे x जो है इसका पावर 1/2 है। √x का क्या मतलब होता है कि x का पावर 1/2, और ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है। पोलिनोमियल में तो पावर में 1/2 होना ही नहीं चाहिए। पावर तो केवल इंटीजर होता है, वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, वो भी हमें केवल पॉजिटिव और 0 होना चाहिए। यहाँ पे तो फ्रैक्शन आ गया x का पावर 1/2, तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है। ये पोलिनोमियल ही नहीं है, तो इक्वेशन कहाँ से बनेगा? ये जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो इक्वेशन भी नहीं है, मतलब कोई इक्वेशन नहीं है, ये कोई इक्वेशन नहीं है। ठीक है। तो आप इस तरह से जांच कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन देता हूँ, उसको पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन, तो इसको करने का ट्राई कीजिए, जल्दी पॉज कीजिए और इसको करने का ट्राई कीजिए। बोल रहा है कि इसको चेक कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका है कि सबसे पहले तो इक्वलिटी है, इसको दिख रहा है, इक्वेशन तो जरूर होगा। ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में 0 बनाते हैं, मतलब ए वाला को इस साइड लाएंगे, फिर बढ़िया से सॉल्व करेंगे और बराबर में हमेशा 0 रहने देंगे। उसके बाद चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो सॉल्व कर लीजिए। इधर पहले सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? x+1 का होल स्क्वायर तो करना था, x² + 2x+1 आ जाता है। इधर 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x और 2 3 -6 हो जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों को इधर लाते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको 0 बनाना है। तो x² + 2x+1 इधर तो जैसा वैसा रख दिए, उधर से इधर ला दिए तो 2x उधर प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, 6 उधर माइनस में तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है। बराबर उधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। समझ रहे हैं? राइट हैंड में 0 बना दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए, 2x तो खत्म हो जाएगा, तो x² और +1 और +6 +7 हो जाएगा, बराबर में 0। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बस तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, इक्वलिटी का साइन देखिए रहा, डिग्री 2 है, पोलिनोमियल है ही, पोलिनोमियल तो है ना। देखिए तो इसका भी यहाँ पे भी x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, मतलब बताया था ना x अगर नहीं तो समझिए कि उसका पावर 0 है। तो पोलिनोमियल भी है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है इसका पावर, और इसका डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको लिख देंगे यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन, इसको जल्दी पॉज करके ट्राई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो दोनों तरफ सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद राइट हैंड साइड में 0 बनाइएगा। तो सबसे पहले इधर सॉल्व करते हैं और उधर सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो इधर कितना था? x - 2 x+1 में मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई तो करना आपका होगा, तो x² और -2x और +x, यहाँ पे तो -x आना चाहिए, और -2 × 1 यानी कि -2 आना चाहिए। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अच्छी तरह से, और इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? +3x - x यानी कि +2x आ जाएगा और -3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आता है ना, ये सब जरूर कीजिएगा। तो अब उधर साइड वाला को सबको इधर लाते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको 0 बनाना है। तो इधर कितना हो जाएगा? x² - x - 2, उस साइड जितना है सारा को इधर ला देते हैं, तो -x² हो जाएगा, यहाँ -2x हो जाएगा, -3 का +3 हो जाएगा, और इक्वल में 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x² प्लस में है, x और माइनस में है, दोनों तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया? -x और -2x अर्थात -3x हो गया है, और -2 और +3 यानी कि +1 बराबर 0। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका डिग्री 2 है ही नहीं, पोलिनोमियल है लेकिन इसका डिग्री 2 नहीं है, इसका डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको बोल देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ गए? तो चलिए समझ गए, तो एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए तो इसको ट्राई कीजिए जल्दी। हाँ तो देखिए इसको भी वही करना है, कुछ काम नहीं करना है आपको, बस बहुत ईजी है। तो इधर भी सॉल्व कीजिए, उधर भी सॉल्व कीजिए, फिर दोनों को एक साइड लाइए, राइट हैंड साइड में 0 बनाइए, फिर चेक कर लीजिएगा। तो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x - 1 और x - 3, तो मल्टीप्लाई आई होप आपको करना आता होगा, ये सब तो बेसिक है ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 2x² -6x और -x अर्थात -7x आ जाएगा, -1 × -3 अर्थात +3 आ जाएगा। और इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? x² + 5x और -x अर्थात +4x हो जाता है, और इधर -5। ठीक है। सब मल्टीप्लाई है, बस कुछ भी नहीं किया है। अब उधर सबको इधर साइड लाते हैं क्योंकि राइट हैंड में हमको 0 बनाना है।
तो 2x² माइनस 7x प्लस 3, अब वो सब को उठाकर इधर ला देते हैं, तो माइनस x हो गया, ये माइनस 4x हो गया, और माइनस 5 का प्लस 5 हो गया, क्योंकि अगर एक एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। बस अब इसको सॉल्व कर दिए, तो यहाँ पे है प्लस 2x² और माइनस x² अर्थात प्लस x² हो जाएगा, और माइनस 7x और माइनस 4x होगा तो माइनस 11x हो जाएगा, और प्लस 3 और प्लस 5 यानी कि प्लस 8 हो जाएगा, अब बराबर है 0। बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, साफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है, पहले पोलिनोमियल चेक कर लेते हैं। x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, x का पावर 0 है, तो पोलिनोमियल तो है, और इक्वेशन में भी है, डिग्री 2 भी है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए लास्ट। तो दिख रहा होगा आपको, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या बोल रहा है। ये x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर है, यहाँ पे इक्वल टू है, और x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड में लाते हैं, और मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सबको लाकर राइट हैंड को 0 बनाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व पहले करते हैं। इधर वाला को तो कुछ भी नहीं हमको करना है, जैसा है वैसा चुपचाप उतार दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बराबर का बराबर लिख देते हैं, उधर x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो होल क्यूब तो आपको करने आता है, या होल क्यूब की जगह तो इतना x³ और क्या होता है माइनस 3a² भी होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो इसको तो आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा माइनस 6x² और 12x आ जाएगा, और माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो आप कर लीजिएगा इसको होल क्यूब करके। अब देखिए, अब उधर वाला जितना भी है टर्म है सबको इधर लाते हैं लेफ्ट साइड में, और उधर 0 बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, उधर वाला सबको इधर ला दीजिए, तो प्लस x³ है तो इधर माइनस x³ माइनस 6² तो इधर प्लस 6x², उधर प्लस 12x है तो उधर आएगा माइनस 12x हो जाएगा, और माइनस 8 का प्लस 8 हो जाएगा, और बराबर के साइड कुछ नहीं बचा तो 0 डाल देंगे। बस सॉल्व कीजिए आप, तो x³ आप देख रहे हो कट रहा है, यहाँ माइनस 4x² है, यहाँ प्लस 6x² है, मतलब दोनों को सॉल्व करने पर प्लस 2x² मिलने वाला है मुझे, और माइनस x है माइनस 12x है, मतलब माइनस 13x मिलने वाला है, और प्लस 1 है यहाँ पे प्लस 8 है, मतलब प्लस 9 मिलने वाला है, बराबर में 0। आप देख रहे हैं साफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, डिग्री 2 है, पोलिनोमियल भी है और इक्वेशन भी है, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो जा करके अपने बुक से और भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए और महान बनिए मैथ में। चलिए, थैंक यू सो मच।